नैब केसेस सुनना हमारा इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नैब केसेस में मरकजी अपीलों और जमानत की दरख्वास्तों की समाअत विफाकी आइनी अदालत करेगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस समाअत का इख्तियार ही नहीं है। बानी पीटीआई ने भी हाई कोर्ट के जमानत केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की जमानत का केस विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। नैब केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस विफाकी आइनी अदालत को ट्रांसफ़र तसव्वुर समझे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब के एक ज़ेर समाअत केस के दौरान इख्तियार समाअत का सवाल उठा था। नैब कानून में 5 मार्च 2026 को तरमीम की गई थी। नैब कानून की शिक 32A के तहत अपीलें सुनने का इख्तियार समाअत विफाकी आइनी अदालत को सौंपा गया है। इस फैसले के हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल नैब केसेस जो है वो सुनना हमारा इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। नैब केसेस में मरकजी अपीलों और जमानत की दरखास्तों की समाअत जो है वो वफाकी आइनी अदालत जो है वो करेगी। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। नैब कानून की शिक 32 और जो है वो 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस समाअत का इख्तियार ही नहीं है। इसी तरह जो है वो बानी पीटीआई ने भी हाई कोर्ट की जमानत केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की जमानत का केस जो है वो अब वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। नैब केसेस आर्टिकल 175A और जो है वो F के तहत तमाम केसेस अब वफाकी आइनी अदालत को ट्रांसफर समझे जाएंगे। इसी तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नैब के एक ज़ेर समाअत केस के दौरान इख्तियार समाअत का जो है वो सवाल उठा था। नैब कानून में 5 मार्च 2026 को तरमीम की गई थी। नैब कानून की शिक 32A के तहत अपीलें सुनने का इख्तियार जो है इख्तियार समाअत जो है वो वफाकी आइनी अदालत को सौंपा गया। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस मुसरत इलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो शामिल थे। दरखास्त गुजार के वकील ने जमानत केस सुप्रीम कोर्ट में चलाने की हक में जो है वो दलाइल दिए थे। नैब तरमीम के बाद 18 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस में जमानत देने का हवाला दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने नैब अपीलों और जमानत केसेस वफाकी आइनी अदालत में चलाने के हक में जो है वो दलाइल दिए थे। केस का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हिस्सा वफाकी आइनी अदालत में जो है वो नहीं चलाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जो है वो रुकनी बेंच ने 16 जुलाई को फैसला महफूज किया था, जो आज फैसला सुनाते हुए जो है वो तमाम केसेस को वफाकी आइनी अदालत में जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। अगर बात की जाए तो बानी पीटीआई इमरान खान ने जो है वो हाई कोर्ट की जमानत केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त एतराज़ात आयद करके जो है वापस कर दी थी। अब जो है तमाम जो केसेस इमरान खान के जो है वो बानी तरीके इंसाफ के नैब के हवाले से हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आइनी अदालत जो है वो सुनेगी। और वफाकी आइनी अदालत के अंदर तमाम केसेस की जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो कौमी खजाने को मुबैना तौर पर जो है नुकसान पहुंचाने का और केस जो है वो भी इसमें शामिल है। और इसी तरह जो है इमरान खान के खिलाफ नैब के जो केसेस होंगे, अब उसकी जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय जो है वो वफाकी आइनी अदालत करेगी। माजी में हमने देखा कि मुख्तलिफ जो है वो बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी जिसे एतराज के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया था। अब जो है वो तमाम सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस जो है नैब के वो नहीं सुने जाएंगे, जबकि वफाकी आइनी अदालत जो है नैब के हवाले से जो मुख्तलिफ मुकदमात होंगे सियासी उनको जो है वो टैकल करेगी। और मुख्तलिफ जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पहले नैब के हवाले से जो है वो होते थे, अब नैब केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस जो है वो वफाकी आइनी अदालत को तसव्वुर समझे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने तफसीली अपडेट किया। नैब केसेस सुनना हमारा इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नैब केसेस में मरकजी अपीलों और जमानत की दरख्वास्तों की समाअत विफाकी आइनी अदालत करेगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस समाअत का इख्तियार ही नहीं है। बानी पीटीआई ने भी हाई कोर्ट के जमानत केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की जमानत का केस विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। नैब केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस विफाकी आइनी अदालत को ट्रांसफ़र तसव्वुर समझे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब के एक ज़ेर समाअत केस के दौरान इख्तियार समाअत का सवाल उठा था।
नैब कानून में 5 मार्च 2026 को तरमीम की गई थी। नैब कानून की शिक 32A के तहत अपीलें सुनने का इख्तियार समात वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया है। इस फैसले के हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल नैब केसेस जो है वो सुनना हमारा इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। नैब केसेस में मरकजी अपीलों और जमानत की दरखास्तों की समाअत जो है वो वफाकी आईनी अदालत जो है वो करेगी। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। नैब कानून की शिक 32 और जो है वो 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस समाअत का इख्तियार ही नहीं है। इसी तरह जो है वो बानी पीटीआई ने भी हाई कोर्ट की जमानत केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त एतराजात आयद करके वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की जमानत का केस जो है वो अब वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। नैब केसेस आर्टिकल 175A और जो है वो F के तहत तमाम केसेस अब वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर समझे जाएंगे। इसी तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नैब के एक जेर समाअत केस के दौरान इख्तियार समाअत का जो है वो सवाल उठा था। नैब कानून में 5 मार्च 2026 को तरमीम की गई थी। नैब कानून की शिक 32A के तहत अपीलें सुनने का इख्तियार जो है इख्तियार समाअत जो है वो वफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस नुसरत इलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो शामिल थे। दरखास्त गुजार के वकील ने जमानत केस सुप्रीम कोर्ट में चलाने की हक में जो है वो दलाइल दिए थे। नैब तरमीम के बाद 18 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस में जमानत देने का हवाला दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने नैब अपीलों और जमानत केसेस वफाकी आईनी अदालत में चलाने के हक में जो है वो दलाइल दिए थे। केस का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हिस्सा वफाकी आईनी अदालत में जो है वो नहीं चलाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जो है वो रुकनी बेंच ने 16 जुलाई को फैसला महफूज किया था, जो आज फैसला सुनाते हुए जो है वो तमाम केसेस को वफाकी आईनी अदालत में जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। अगर बात की जाए तो बानी पीटीआई इमरान खान ने जो है वो हाई कोर्ट की जमानत केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त एतराजात आयद करके जो है वापस कर दी थी। अब जो है तमाम जो केसेस इमरान खान के जो है वो बानी तरीके इंसाफ के नैब के हवाले से हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आईनी अदालत जो है वो सुनेगी। और वफाकी आईनी अदालत के अंदर तमाम केसेस की जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो कौमी खजाने को मुबैना तौर पर जो है नुकसान पहुंचाने का और केस जो है वो भी इसमें शामिल है। और इसी तरह जो है इमरान खान के खिलाफ नैब के जो केसेस होंगे, अब उसकी जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय जो है वो वफाकी आईनी अदालत करेगी। माजी में हमने देखा कि मुख्तलिफ जो है वो बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी जिसे एतराज के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया था। अब जो है वो तमाम सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस जो है नैब के वो नहीं सुने जाएंगे, जबकि वफाकी आईनी अदालत जो है नैब के हवाले से जो मुख्तलिफ मुकदमात होंगे सियासी उनको जो है वो टैकल करेगी। और मुख्तलिफ जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पहले नैब के हवाले से जो है वो होते थे, अब नैब केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस जो है वो वफाकी आईनी अदालत को तसव्वुर समझे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने तफसीली अपडेट की।